नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। भारतीय रेल यात्रियों की सेवा में समर्पित इस कथन को सत्य करते हुए आज एक यात्री का एक कीमती सामान ट्रेन की बोगी में छूट गया, जिसे रेलवे के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों को लौटाया। देखिए एक रिपोर्ट। आज भीम न्यूज इंडिया की टीम बूंदी आरपीएफ पोस्ट पर आई है। यहाँ एक पैसेंजर का बैग ट्रेन में, आगरा फोर्ट जो ट्रेन है आगरा से चलती है और रतलाम तक जाती है, तो पैसेंजर उतर गए थे कोटा में और उनका स्लीपर कोच S1 में सीट नंबर 43 पे ये बैग रह गया था और आरपीएफ के जो पोस्ट प्रभारी हैं इनके द्वारा ये बैग उतार लिया गया है और आज इन्होंने ये बैग पैसेंजर को जो कोटा से चल कर आए हैं आरपीएफ पोस्ट बूंदी में, इनको सौंप दिया है। आइए हम बात करते हैं जो पोस्ट प्रभारी हैं उनसे, उनका परिचय लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस ऑपरेशन को उन्होंने किस तरीके से अंजाम दिया। सर, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में आपका। आपका शुभ नाम क्या है सर? श्रीमान श्याम सुंदर सिंह। श्याम सुंदर सिंह साहब जी। आप यहाँ प्रभारी हैं जी आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। जी। सर, ये जो आज आपने पैसेंजर को बैग दिया है, ये किस तरीके से आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है? जी, एक रेल मदद का ऐप चल रहा है हमारी रेल में। जिस यात्री को कोई परेशानी होती है तो रेल मदद पे वो सहायता मांगते हैं। वो सूचना हमारे पास आती है हेडक्वार्टर से, तो तत्परता से काम करते हुए सभी काम किए जाते हैं। जैसे रेल की यात्रियों की सुरक्षा है, सामान छूट जाना है या सामान की चोरी हो जाना है, तो हम पैसेंजरों को अटेंड करते हैं अतिशीघ्र। आज जो पैसेंजर ने 139 पर अपनी कंप्लेंट लिखाई थी जी, तो उस कंप्लेंट के तहत आपने ये कार्रवाई की है? कार्रवाई की सर। तो ये जो ट्रेन है कोटा से आगे यानी रतलाम के लिए चली, बूंदी रेलवे स्टेशन पाई, उससे पहले ही आपको तुरंत मैसेज मिल गया था? पहले मैसेज मिल गया था जी, जिसमें ये बताया था कि इस तरीके से एक पैसेंजर है, उनका एक कीमती सामान का बैग छूट गया है। फिर आपने क्या किया? गाड़ी पर गए, कोच में पहुंचे, 43 सीट को अटेंड किया तो रखा हुआ था, उसको उतार के लाए। आप उतार के लाए, उसके बाद आपने इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म किया। कहाँ इन्फॉर्म किया आपने? जिनका बैग था उनको किया और कंट्रोल रूम को किया। कंट्रोल रूम को किया। तो आपके पास जो मैसेज आया था कंट्रोल रूम से आया था? जी, कंट्रोल रूम से। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी, ये कहिए कर्तव्य परायणता वाली बात है कि आरपीएफ स्टाफ ने एक पैसेंजर हैं, कोटा के हैं, उनका बैग तुरंत कार्रवाई करते हुए जो ट्रेन है वहाँ से लिया और पैसेंजर को सूचित किया। ये रेलवे के कार्यशैली और विशेषकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के कार्यशैली दर्शाती है। यही कारण है कि भारतीय रेल में लोगों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्रीमान किशोर पटेल, IRTS ऑफिसर हैं, रेलवे के मंडल वाणिज्य प्रबंधक हैं, कोटा डिवीज़न देखते हैं। आज एक हादसा हुआ, एक पैसेंजर का बैग गाड़ी संख्या 19818 में छूट गया था, जो कि आगरा से चलकर और रतलाम जाती है। वो पैसेंजर कोटा उतर गया, लेकिन उसका भूलवश बैग, जिसमें उसका लैपटॉप और कीमती सामान था, वो कोटा में छूट गया। पैसेंजर अपने घर चला गया और गाड़ी यहाँ से आगे के लिए रवाना हुई। हमारे साथ किशोर पटेल साहब हैं। उस पैसेंजर ने DCM साहब को निवेदन किया कि सर मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तो व्यवस्था ऐसी रही कि वो बैग DCM साहब ने कंट्रोल से या जो भी इनका सिस्टम है रेलवे का, उससे वो बैग बूंदी में आरपीएफ ने उतार लिया और उस जो पैसेंजर था उसको सौंप दिया। आइए हम बात करते हैं रेलवे में इतना प्रॉम्प्ट सिस्टम, ये क्या सिस्टम है और किस तरीके से मैनेज होता है। स्वागत है सर आपका, प्लीज़ बताइए। नमस्कार। देखिए, रेलवे यात्रियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यात्री हमेशा सुरक्षित, संरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें, ऐसा हमारा और रेल प्रशासन का भरसक प्रयास रहता है।
इसी तारतम्य में जैसा आपने कहा कि एक यात्री का बैग गाड़ी में छूट गया था, इसकी सूचना मुझे करीब सुबह 6:45 के 6:50 के आसपास मेरे फ़ोन पर एक यात्री का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि सर गाड़ी संख्या 19-818 आगरा चित्तौड़ गाड़ी में मेरा बैग छूट गया है। तो मैंने डिटेल में उनसे जानकारी ली कि कौन से कोच में है, किस बर्थ पे है। तो उन्होंने बताया कि S1 में 43 पर है ये। तो मैंने तत्काल फिर अपने कंट्रोल रूम को एक्टिव किया, कंट्रोल रूम को मैसेज दिया कि इस गाड़ी में, इस कोच में और इस बर्थ पर एक बैग छूट गया है यात्री का, तो कृपया जो है इंश्योर करें कि वो जो है उतार लिया जाए। जो भी टीटी है उस गाड़ी में, हमारे निरीक्षक हैं, CTI हैं, उनको सूचना दें। तो कंट्रोल ने तत्परता दिखाते हुए कंसर्न टीटी को मैसेज किया और RPF को भी मैसेज किया, और यात्री ने भी चूँकि RPF को मैसेज किया, तो RPF और टीटी की मदद से जो है इसे अगले स्टेशन बूंदी में सुरक्षित रूप से उतारा गया और यात्री को इसकी सूचना दी गई। यात्री ने भी उसके लिए धन्यवाद प्रेषित किया और फिर बूंदी में हमने यात्री को उनका बैग जो है सुरक्षित रूप से पूरे सामान के साथ उनको वापस कराया। सर, ये जो आप बता रहे हैं इस तरह की जो रेल मदद है, ये स्पेशली इन दिनों ज़्यादा मतलब एक्टिव है, क्योंकि हमने देखा है कि किसी ज़माने में रेलवे का हो सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा हो या कुछ भी रहा हो, इस तरह के जो सिस्टम थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। अब तो ये आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति के कीमती सामान का बैग छूट गया ट्रेन में। अदरवाइज़ ये रेलवे अधिकारियों की और RPF की या ये कहिए कंट्रोल रूम की तत्परता नहीं होती तो क्या गारंटी थी वो बैग मिल जाता। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि रेलवे का तो हमेशा से प्रयास रहा है कि यात्री जो है सुरक्षित रूप से यात्रा करे, अपने जो है उसके साथ कोई ऐसा अनयूजुअल ना हो। और अब डिजिटल इंडिया होने का थोड़ा सा फ़र्क तो हुआ है। पहले कम्युनिकेशन के साधन इतने स्ट्रांग नहीं थे, लोग भी इतने अवेयर नहीं थे। अब हमारा 139 जो है इतना फास्ट और इतना स्पीड से काम कर रहा है। हमने कंट्रोल रूम में एक वार रूम खोल रखा है, जो है हमारे रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है और बहुत सफल है और बहुत अच्छे परिणाम इसके आ रहे हैं। तो 139 पर जैसे यात्री हमारे कंट्रोल रूम में मैसेज देता है तो हमारे कंट्रोल रूम में डेडिकेटेड स्टाफ लगा हुआ है इस काम के लिए। और वो प्रॉपर जो है जिस मोबाइल नंबर से मैसेज मिलता है हमें, जिस भी संबंधी है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यदि हमसे संबंधित है तो तत्काल हमारे जो वार रूम में लोग बैठे हैं वो यात्री से संपर्क करते हैं इस संबंध में, और यात्री की पूरी विवरण लेने के बाद और उसे हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। और जो भी कंसर्न है, जो भी कंडीशंस है, जो भी पोजीशन है, उस पोजीशन को वो जो है चेज करते हैं और यात्री को सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उसकी यात्रा सुगम बनाते हैं। सर, वन मोर क्वेश्चन। अभी जैसे जो आपने बताया कि 139 जो हेल्पलाइन है या रेल मदद है, वो उससे जो भी पैसेंजर होता है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। तो क्या सर ये जो 139 नंबर है, इज़ इट यूजफुल फॉर ओनली द स्लीपर रिजर्वेशन, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC पैसेंजर, और व्हाट अबाउट द जनरल टिकट, उनके लिए क्या है? नहीं, ये सभी के लिए सुविधा है। सभी के लिए हमने जो हर कोच में अपने इमरजेंसी जो है नंबर लगा रखे हैं, हमने स्टिकर उसमें लगाए हुए हैं। हर प्रकार के जो है उनको मदद, अगर इसमें कई डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है, अगर उन्हें पानी की समस्या है, टॉयलेट क्लीन नहीं है, तो उसमें भी हमने जो है नंबर दे रखे हैं, उस पर वो संपर्क कर सकते हैं। RPF संबंधी कोई इशू है, तो सुरक्षा संबंधी कोई इशू है तो RPF के भी नंबर दे रखे हैं हमने। तो कॉमन एक नंबर हमने दिया है 139, तो ये सबके लिए उपलब्ध है। कोई ऐसा रिजर्व नहीं है किसी के लिए कि कोई पर्टिकुलर AC का पैसेंजर है या स्लीपर का है तो जनरल के लिए ये नहीं, सभी अक्सर सर हर उसमें प्रकार के। जब 139 पे कोई पैसेंजर कंप्लेन करता है तो उसमें वो PNR नंबर मांगते हैं। तो जो जनरल पैसेंजर होता है, सामान्य टिकट लेके बैठता है, उसके पास तो PNR नंबर नहीं है, उसके लिए फिर क्या इलाज है? सपोज़ करो PNR नंबर नहीं है, आप मोबाइल नंबर मांगते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पास, उसके पास अपना मोबाइल भी नहीं है, ऐसे केसेस में कैसे रेलवे उसकी मदद करेगा? देखिए, आप बताइए कि अगर मोबाइल नहीं तो हम तक सूचना आएगी कैसे? तो एक सूचना का कम्युनिकेशन तो यात्री को बनाना पड़ेगा। यात्री फिर उसके लिए हमने स्टेशनों में सुविधा कर रखी है। स्टेशन मास्टर के पास शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है,
वहाँ स्टेशन मास्टर को बता सकता है। और स्टेशन पे यदि उसकी या किसी यात्री से अपनी सुविधा अनुसार कोई नंबर कम्युनिकेशन कर पाता है 139 पे, तो मदद भी हम जब भी कर पाएंगे। और मैनुअली भी हमारे पास साधन उपलब्ध, जैसे मैंने कहा शिकायत पुस्तिका है, स्टेशन मास्टर से संपर्क कर सकता है, बाजू में टीटी को शिकायत कर सकता है, या है ना, और स्लीपर कोच में टीटी होते हैं, एसी कोच में टीटी होते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास तो यात्री को भी करना पड़ेगा ताकि हम उसकी हर अच्छे से मदद कर सकें। हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन मिलेगा, प्रॉपर हम उससे कांटेक्ट कर पाएंगे, हम उसकी बात सुन पाएंगे, उसे क्या समस्या है हम ये जान पाएंगे, तो उसका निराकरण उसी स्तर पर अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है अब हम ये मान के चलें कि रेलवे अपने यात्रियों के लिए हर समय तत्परता से सेवा के लिए समर्पित होता जा रहा है। बिल्कुल 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 सत्य कहा आपने, यही सच है। और भरसक हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि यात्री को उसकी यात्रा के दौरान उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसे समय पर टिकट मिल जाए, उसे लंबी लंबी भीड़ों से बचाया जा सके। उसके लिए अभी हमने क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल एक नया हमने अभी चालू किया है, और इस पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है मंत्रालय द्वारा। और बड़े बड़े जो है इसके लिए क्राउड को मैनेज करने के लिए होल्डिंग एरिया, बुकिंग काउंटर्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग के सारे प्रयास, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि यात्री को कहीं भी कोई किसी भी स्तर पर असुविधा ना हो, और हर समय उनके लिए हम लोग मदद के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी वार रूम हमने खोल रखा है। इसमें सर ये जो आरपीएफ जो होता है रेलवे का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका किस तरीके से रोल होता है? ट्रेन में क्या पेट्रोलिंग भी करते हैं ये लोग, या क्या इनका रेलवे पे किस तरीके से कंट्रोल होता है? देखिए, ये सिंपल समझ लीजिए कि रेलवे की एक प्रकार की पुलिस है। जैसे एक सिविल पुलिस होती है, आम नागरिक की सुरक्षा करती है, तो रेलवे की प्रॉपर्टी, यात्रियों की सुविधा, कोई ट्रेनों में चोरी थेफ्ट के ना हो, ऐसा कुछ ना हो, यात्रियों को के साथ कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई, ऐसा कोई वो बैच ना हो, तो ये सब से बचने के लिए, यात्री को सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोग पेट्रोलिंग कराते हैं, ताकि असामाजिक तत्व जो है ट्रेनों में गड़बड़ी ना कर सकें। जैसे आपने सुना होगा कई बार चोरी वोरी केस हो जाते हैं, तो इन सब से बचने के लिए हम उनको पेट्रोलिंग कराते हैं। बाकी स्टेशनों में है क्यू तैयार करना, उनको सेफ ट्रेन में चढ़ाना, उनकी समस्याओं को सुनना, कोई कानूनी समस्याएं हैं तो उसके लिए फोर्स है। आपसे श्रीमान किशोर पटेल, IRTS अफसर है, रेलवे में कोटा में मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपने भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज सुबह मेरा बैग खो गया था ट्रेन में, तो रेल प्रशासन ने बहुत तेज़ी से कार्रवाई करी और मुझे लगभग घंटे भर के अंदर मेरा बैग सही सलामत सारी सामग्री के साथ वापस दिलवा दिया। बहुत आभारी हूँ जिस चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें मेरे बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, मेरे महंगे गैजेट थे, लैपटॉप था, पर्स वगैरह था। मुझे सब मेरी चीज़ें सही सलामत एकदम बढ़िया कंडीशन के अंदर प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेल में जो ऐप है रेल मदद 139, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इजी टू यूज़ ऐप है, बहुत अच्छे से मैं अपनी प्रॉब्लम बता पाया, प्लस उन्होंने मेरे से बहुत सही तरीके से मेरी सारी डिटेल्स ले ली थी, जिसकी तहत वो जाके मेरी जहाँ मेरी सीट पे बैग छूटा था वहाँ पे जाकर वो बहुत जल्दी उसको ढूंढ पाए। नाम बताओ अपना। चिराग सिंह। कौन सी गाड़ी में थे? मैं आ रहा था आगरा से कोटा की आगरा रतलाम पैसेंजर में। सीट नंबर क्या था? सीट नंबर था मेरा S1 के अंदर 43। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, X यानी ट्विटर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।